हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सबका अभिनंदन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया मैम। और आपकी जर्नी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। ओके। लाइट चालू करी रूम की। शारदा जी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हमारा मैजिक जर्नी का जो सेशन है, आज हमारा डे 4 है। सो अभी तक ये बहुत खूबसूरत चल रहा है। और कल हमने देखा कि हमने रिलेशनशिप पर 3 व्यक्तियों की फ़ोटो लेनी थी और हमें उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना था। तो 3 आपने ये एक्सरसाइज़ की होगी कल? यस? यस। यस। सो कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसा महसूस हुआ जब हमने एक्सरसाइज़ की तो? अच्छा लगा मैम, क्योंकि जो संबंध मैं सुधारना चाहती थी उस पर मुझे गुस्सा था। तब मैंने उनकी अच्छाई देखी तो आज गुस्सा नहीं आया। वेरी गुड। यही है कि छोटी-छोटी आपस में आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, लेकिन हमें अगर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है, उस समय हमें अपने आप को पॉज़ करना होगा। उस समय सोचना होगा कि उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं। तो जब हम उनकी अच्छाइयों के बारे में सोचते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि छोटी-छोटी सी कोई भी गलतियाँ या कोई भी आपस का अ, वार्तालाप, वो हमारे संबंधों को और अधिक खराब करता है। सो इससे बेहतर है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आए, तो हम उनके बारे में अच्छी चीज़ें सोचें और पॉज़िटिवली लें। अगर हम पॉज़िटिविटी से भरे हुए हैं, तो हम हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस। ओके, सो आज हम नया टॉपिक हमारा देखते हैं क्या है। ओके, सो मैं आपसे अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। और यदि इसी बीच किसी को कोई अपनी शेयरिंग करनी हो तो प्लीज़ कर सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग से सभी के माइंड ओपन होता है और सबके क्वेश्चंस क्लियर होते हैं, किसी के माइंड में भी आ रहा हो तो। ओके, सो मॉर्निंग प्रैक्टिस, ब्लेसिंग्स, और उसके बाद हमें जो रात को एक्सरसाइज होती है हमारी, वो हमारी बहुत ही अच्छी है। वो इसीलिए है कि हम उसे हमेशा पॉजिटिव जोन में रह सकें, क्योंकि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हम 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं, और 10 ब्लेसिंग्स लिखने से हमारा माइंड एकदम पॉजिटिविटी से भर जाता है। हम अच्छी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, और उसके बाद हम डेली रूटीन में बिजी हो जाते हैं। सारे दिन में जो भी अच्छा होता है, हम रात को उस स्टोन को लेकर उसके बारे में सोचते हैं। सो और जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उन अच्छी बातों के बारे में सोचता है और पॉजिटिविटी से पूरी रात भरा रहता है, और वो अपना काम करता रहता है। और नेक्स्ट डे जब हम फिर उठते हैं, फिर हम उसी पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक भाव के साथ भरे रहते हैं, और इसी वजह से हम अपनी ओर अच्छाइयों को अट्रैक्ट करते हैं। जो हम पाना चाहते हैं उसे हम अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो आज हमारा टॉपिक है, हम देख सकते हैं एक पिक्चर में कि यहाँ पर जो पिक्चर है उसमें एक स्टेथोस्कोप है, पानी का ग्लास भी रखा हुआ है, और स्टोन भी है, रॉक है हमारा मैजिक स्टोन, और मेडि एक मेडिसिन का बैग भी है। यानी कि जो डॉक्टर चेकअप के लिए अपने साथ रखते हैं मेडिसिन के लिए, वो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बैग भी साथ में है। सो लेट्स सी आज हमारा चौथा दिन क्या बताता है हमें। यह है जादुई स्वास्थ्य। सो जादुई स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आप सब इस बात से एग्री हैं कि हेल्थ इज वेल्थ? यस? यस मैम। यस मैम। यस। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है।
वर्जिल 70 ईसापुर और 19 ईसापुर रोमन का भी। यानी कि हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी वेल्थ है। हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। अगर हमारे पास करोड़ों का बिजनेस है और हमारे ड्रॉर में बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है, हमारे घर में सब सुख सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन हमारा खुद का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हम बीमार हैं, हम कुछ खा नहीं सकते या हम हर चीज़ का आनंद नहीं ले सकते, बाहर घूमने का आनंद नहीं ले सकते, और इसी तरह से हमारे पास दुनिया भर के सारे सुख और ऐशो आराम मौजूद हैं, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हम उसका एंजॉय नहीं कर सकते। इसीलिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। हम हर जगह पर मंगल मना सकते हैं, खुशियां मना सकते हैं, उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। सो हु इज द वॉलंटियर टुडे? आज कौन पढ़ना चाहेंगे? यस प्लीज अपना नाम नॉमिनेट किया। कल किसी ने नाम कल कोई नॉमिनेट बोल रही थी ना, वो पढ़ना चाह रही थी। हाँ जी, कल किसी ने नाम नॉमिनेट किया था अपना, प्रमिला जी शायद। आप म्यूट हो, आप म्यूट हो, परमिला जी आप म्यूट हो। यस अपना माइक ऑन कीजिए। वी कांट हियर यू। ओके, शांति जी ने अपना हाथ रेज किया है, तो शांति जी आप पढ़ना चाहती हैं? वो म्यूट है एक्चुअली, वो कुछ बोल रही है लेकिन वो म्यूट है। ओके, सो प्रमिला जी कैन यू हियर अस? आप हमारी बात सुन सकते हैं? ओके, तो हम तब तक शुरू करते हैं। शांति जी आप स्टार्ट कीजिए। हाँ ठीक है, अगर उसका चालू हो जाएगा तो पढ़ लेगी बीच में से। हाँ जी, वो बीच में कर सकते हैं। हाँ तो हाँ स्टार्ट करते हाँ हैं। ओके, हाँ। यस प्लीज। चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आपकी वर्जिल। आवाज क्लियर है? सबको क्लियर है उनकी आवाज, शांति जी की? आ रही है ठीक से आवाज? हाँ आ रही है, आ रही है, मेरे को आ रही है। अच्छा ठीक है। ओके, यस प्लीज, थैंक यू। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। एक इतालवी कहावत है जो इस हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई चुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। बहुत डिस्टर्बेंस है। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। ओके, सो स्वास्थ्य सबसे कीमती वस्तु है। यानी कि जो हेल्थ है वही सबसे बड़ी वेल्थ है। अगर हम इसको नज़रअंदाज करते हैं तो हम अपने जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ खो देते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। और इसका एहसास तभी होता है जब हम बीमार पड़ जाते हैं। आप सबने भी अनुभव किया होगा कि जब हम कभी बीमार पड़ गए हैं, बुखार आ गया है या तबीयत खराब है या हम सांस लेने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, खांसी जुकाम हो गया है, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। चाहे हमारे पास घर में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हो, घर में
56 भोग बने हों, लेकिन हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हम बस ये सोचते हैं कि काश हम जल्दी से ठीक हो जाएँ, हमारी तबीयत ठीक हो जाए और हम जल्दी से चल फिर पाएँ। क्योंकि हमें एक ग्लास पानी लेने में भी प्रॉब्लम होती है, उसे पानी को पीने में भी प्रॉब्लम होती है, तो हम उसका टेस्ट छोड़ देते हैं और हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो और यही चाहत रहती है कि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ। तो स्वास्थ्य जीवन का सबसे अनमोल उपहार है, सबसे अगर हम देखें कि अभी कोविड के समय जब लास्ट ईयर सब लॉकडाउन हो गया था, तो लोगों के पास चाहे करोड़ों अरबों रुपए उनके पास पड़े हों, उनके बैंक में पड़े हों, उनके घर के लॉकर में पड़े हों, ड्रॉर में पड़े हों, लेकिन सब लोग सिर्फ अपने हेल्थ की ओर ध्यान दे रहे थे। सिर्फ यही सोच रहे थे कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो, हम घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें, अपनी हेल्थ के प्रति वो इतना कॉन्शियस थे और आज भी हैं और हमें होना भी चाहिए क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। हम वेल्थ दोबारा तैयार कर लेंगे, लेकिन अगर हमारी एक बार हेल्थ बिगड़ गई तो उसे सुधारने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो कितने लोग जो कोविड के समय बीमार हो गए, उन्हें क्वारंटाइन में जाना पड़ा या हॉस्पिटल जाना पड़ा, और कितने लोग ऐसे हैं जो बड़े-बड़े उनको कोई बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन वो हमेशा यही सोचते हैं कि वो काश जल्दी से स्वस्थ हो जाएँ और जिससे कि वो अपने जीवन का आनंद ले सकें। सो स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। स्वास्थ्य होने पर इंसान सब कुछ दोबारा पा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी व्यर्थ लगता है। तो स्वास्थ्य जीवन का सबसे अनमोल उपहार है और इसे हमें ख्याल रखना चाहिए, इसकी केयर करनी चाहिए। और हमें इसके लिए बहुत अधिक थैंकफुल होना चाहिए कि हम हेल्दी हैं, हम परफेक्ट हैं, और उसे परफेक्ट रखने के लिए हम अपने खाने-पीने को सबको ठीक रख सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो स्वास्थ्य सबसे बड़ा अनमोल धन है। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। याद स्वास्थ्य रखिए। जीवन याद रखिए, नहीं है यहाँ से। स्वास्थ्य जीवन का याद कहाँ से रखे, याद रखे। याद जिसके भी रखें। पास कृतज्ञ हाँ, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं, उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम। कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रभाव को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसा आप आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखें की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्य विधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। जॉन हेनरी जॉबेट, 1964-1923, प्रेस्बाइटेरियन उपदेशक और लेखक। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञता नहीं होते हो, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रति क्षण स्वतंत्र विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। ओके, सो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास है, हमें अगर हम उसके लिए कृतज्ञ हैं तो हमें और अधिक दिया जाएगा। यदि हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हैं, तो हमें जो हमारे पास है वो भी छीन लिया जाएगा। बहुत से लोगों को अगर कभी तकलीफ हो जाती है, ये लाइनें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो ये लाइनें हर हर चीज़ में काम आती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो
या फिर वो बिजनेस से रिलेटेड काम हो या अपनी हेल्थ से रिलेटेड हो, कि जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो भी है वह भी उससे ले लिया जाएगा। यानी कि आज हम एकदम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अगर हम उसके लिए थैंकफुल हैं, तो हम अपनी हेल्थ को और अधिक स्वस्थ रख पा रहे हैं, हम टाइम तक और अधिक स्वस्थ रहेंगे। लेकिन यदि हम अपने किसी भी चीज़ के लिए, यदि हमारे बैक में है या हमारे घुटनों में दर्द है और हम अपना पूरा फोकस उसके ऊपर रख रहे हैं और उसकी शिकायत कर रहे हैं कि मेरे घुटनों में दर्द है, तो धीरे धीरे जो हमारे पास है वो भी ले लिया जाएगा। ये इस बात की गारंटी है। सो हमें हर चीज़ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि देखा गया है जो लोग शिकायत करते हैं वो अपनी शिकायत इतना अधिक फोकस उस पर रखते हैं कि धीरे धीरे उनकी तबीयत और बिगड़ती जाती है। जैसे अगर कोई वॉकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा होगा, अगर वो बार बार उस पर फोकस करे तो धीरे धीरे देखेगा कि वो स्टेयर्स चलने में भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हो सकता है उसे धीरे धीरे वो बिल्कुल अपनी चेयर पर ही बैठ गया, उसकी कंडीशन इतनी खराब हो गई है। तो अगर वो इन चीज़ों को भूल कर सिर्फ अपने बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए थैंकफुल रहे, तो धीरे धीरे उसके पैर भी ठीक हो सकते हैं और वो अपनी ओर, अपने स्वास्थ्य को अपनी ओर अट्रैक्ट कर। तो हमने बहुत से लोगों को जानते होंगे जिन्होंने स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना पूरा डाइट चार्ट बना के रखते हैं, अच्छे से खाते हैं, अच्छे से जिम जाते हैं, पूरी एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं। यानी कि उनका एक परफेक्ट रूटीन है कि उन्हें अपनी हेल्थ के लिए इतना अधिक वो कॉन्शियस है कि उन्हें वो रूटीन फॉलो करना ही करना है। लेकिन उसके बावजूद भी कभी-कभी वो लोग अपनी सेहत गंवा देते हैं। अचानक किसी को हार्ट अटैक हो जाता है या अचानक किसी को कुछ भी हो जाती है कि उसे तुरंत ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है। तो किस लिए? ये सब इसीलिए कि हो सकता है वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन वो अपनी किसी न किसी फील्ड में कंप्लेंट कर रहे हैं और कंप्लेंट करने का रीज़न, उसका रिज़ल्ट यही निकलता है कि उनके पास जो होता है वो भी उनसे ले लिया जाता है। तो हमने अभी सीक्रेट मूवी देखी है। सीक्रेट मूवी में देखा कि किस तरह से एक व्यक्ति एरोप्लेन से गिर गया, लेकिन उससे गिरने के बाद भी वो कैसे बच गया। वो अपनी विल पावर से, अपनी शक्ति से बच गया, अपनी पॉजिटिविटी से बच गया और उसके पास जो प्राण बचे थे वो उनके लिए ग्रेटफुल था कि एटलीस्ट वो जीवित है। सभी डॉक्टर्स ने उसे जवाब दे दिया कि वो कोमा में रहेगा या इस पल के झपकाने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने उस कंडीशन में भी, जब वो अपने बेड पर था, उसके लिए भी थैंकफुल था कि मैं जीवित हूँ और अपनी विल पावर उसने इतनी स्ट्रांग की कि मुझे क्रिसमस तक करना है और मुझे बिस्तर से खड़े हो जाना है। तो उसके इतनी हेल्थ खराब होने के बाद भी वो अपनी हेल्थ में सुधार कर पाया। लेकिन बहुत से लोग होते हैं उनकी हेल्थ अच्छी होती है तब भी वो कहीं ना कहीं कंप्लेंट करते हैं। तो यानी कि एक कंप्लेंट करने का मीन्स क्या होता है? अगर एक कंप्लेंट की है तो इसका मतलब है उसे 10 चीज़ें उसमें ग्रैटिट्यूड ढूंढने होंगे, 10 चीज़ों के लिए अच्छाइयाँ ढूंढनी होंगी कि मैं और चीज़ों के लिए कैसे खुश हूँ, कैसे थैंकफुल हूँ। तो आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। यानी कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम धन्यवाद नहीं देते हैं, शुक्रिया नहीं करते हैं बाकी अपनी चीज़ों के लिए, हमारी आंखें अच्छी हैं, हमारे हाथ अच्छे चल रहे हैं, हम इनसे सब काम कर पा रहे हैं, हमारा माइंड एकदम कंप्यूटर से भी शार्प है जो इतनी चीज़ों का आविष्कार करता है, हम इन सब चीज़ों की ओर फोकस करके उन्हें उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं, शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हमें एक दिन और नया मिला, हम उसे देख सकते हैं, अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो जब हम अपनी वर्तमान परिस्थिति को, वर्तमान स्वास्थ्य के लिए अगर थैंकफुल होंगे, तो हमारे अगर किसी में भी कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी। सो यही इसका सीक्रेट है कि अगर आप कृतज्ञ हैं तो आपको और अधिक दिया जाएगा, और यदि कृतज्ञ नहीं है तो जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। तो कृतज्ञता करने का मतलब यही है कि हम अपने, अगर कोई मेडिसिन खा रहा है और लेकिन वो ग्रेटफुल भी है, तो यानी कि वो एक मैजिक उसमें डाल रहा है और वो देखेगा धीरे धीरे कि उसका स्वास्थ्य सुधार हो रहा है, उसके स्वास्थ्य में बहुत अधिक सुधार हो रहा है। तो इसीलिए दैनिक कार्यक्रम में हम अपनी ये सारी चीज़ों को रूटीन बना सकते हैं कि किस तरह से हम आंखों की रोशनी के लिए, सुनने की शक्ति के लिए और सभी चीज़ों के लिए
थैंकफुल हो सकते हैं, जिससे कि हमारा जीवन और जादू के साथ चेंज हो जाए। जहाँ हमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमारी हेल्थ में सुधार की ज़रूरत है, वो उसमें सुधार हो जाए। तो इसीलिए कहा गया है कि कृतज्ञता एक वैक्सीन है। कृतज्ञता एक ऐसा वैक्सीन है, ये एक ऐसा विषहर है जो हमारी बाकी बॉडी को भी परफेक्ट कर देता है, बाकी बॉडी को भी ठीक कर देता है। ये एक वैक्सीन है, विषहर है और रोगाणु रोधक है। यानी कि जो अगर किसी डॉक्टर ने पेशेंट को सलाह दी है कि आप दवाई खाओ, तो वो दवाई खाने के साथ साथ अगर उसे धन्यवाद करे, शुक्रिया करे उस दवाई को खाते कि ये मुझे ठीक कर रही है, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस मेडिसिन, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द वाटर, और बॉडी के हर पार्ट के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, तो वो अपनी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से शीघ्र ही ठीक कर पाएगा और उसमें उसे मैजिक नजर आएगा। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ इसका अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वस्थ पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञता हो सके, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देख आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ का या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्मृति की इस कमी का एक प्रमुख कारण यह है कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इंटेलिक पंक्ति को पढ़े, तो आंखें बंद कर ले और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराए। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप कृतज्ञ है, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी, और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। ओके, सो अगर हम अपने शरीर के लिए अपने ग्रेटिट्यूड करते हैं, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि जो कुछ भी हमें दिया गया है हम उसके लिए थैंकफुल हैं, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे भी बहुत अच्छे से ठीक कर सकता है। अगर आप सबने सीक्रेट मूवी देखी है तो उसमें देखा होगा कि किस तरह से एक लेडी ने, जिसे कि कैंसर हो गया था, उसने उसका कैंसर का इलाज किस तरह से किया। वो सिर्फ हर क्षण ग्रेटफुल फील करती थी, थैंकफुल रहती थी अपने परिवार के साथ रहने के लिए, और हंसती रहती थी, और अपने बाकी सब कामों के लिए, हाथ पैर चलने के लिए, उन सब के लिए ग्रेटफुल थी। वो हर समय पॉजिटिव रहती और हर समय हर चीज का आनंद लेती थी। तो उसने 2 से 3 महीने के अंदर अंदर अपने कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक कर लिया। तो यही है ग्रेटिट्यूड का सबसे अच्छा रिजल्ट, सबसे अच्छा फायदा। तो जिस
हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। तो वो मैजिकली चेंज हो जाता है। और अगर हम अपना फोकस सिर्फ उसी बीमारी पर रखते हैं, तो यानी कि हम उसे अट्रैक्ट करते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर वर्ड में हम ये यूनिवर्स में हम अपनी पॉजिटिव वाइब्स भेजते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम हेल्दी हैं, हम परफेक्ट हैं, तो हम अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यदि फोकस हमारा किसी बीमारी की तरफ है, तो हम उस बीमारी को और अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हमें हमेशा जो कुछ हमें मिला उसके लिए थैंकफुल रहें, तभी हमें वो दवाई भी उतनी ही तेजी से असर करती है। मुझे यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस याद आता है कि जब जब मैंने बहुत कम मेडिसिन खाई है। जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती, मैं सिर्फ डॉक्टर के पास जाती। पहले एक आध दिन रुकती, डॉक्टर के पास जब भी जाती, वो मुझे मेडिसिन देता और एक प्रिस्क्रिप्शन देता। तो जब मेडिसिन घर आ जाती, तो मुझे कभी भी मेडिसिन खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हमेशा मैं मेडिसिन खाने से पहले ही ठीक हो जाती। सो दिस इज़ वेरी मैजिक है, लाइफ का मैजिक है कि मैंने उस पर मनी खर्च कर दिए, उस डॉक्टर की फीस दे दी या उस दवाई को घर ले आई, लेकिन वो दवाई फेंकने में चली गई, खत्म, उसका काम खत्म हो गया, बट मैं एकदम परफेक्ट हो गई। सो ये मुझे एक मैजिक लगता है हमेशा, और हो सकता है कि आप सबके साथ भी होता हो, किसी के साथ होता हो, बट इट्स रियली ग्रेट। तो हम हम अपने स्वास्थ्य को अपने मन से बना सकते हैं। तो एक बार मुझे याद है, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ कि मैं अपने खाने पर ध्यान रखा, और जब मैं हॉस्पिटल गई, तो सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था, और डॉक्टर मुझे ऑपरेशन की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो इट वाज़ मैजिक। और क्योंकि मेरे मन में पक्का विश्वास था कि नहीं, मुझे ऑपरेशन कराना ही नहीं है, कोई ऑपरेशन, मैं एकदम नॉर्मल हूँ, मैं एकदम फिट हूँ, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। और ये एक मैजिक हुआ। तो इसलिए स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हैं, और यदि हम पॉजिटिव हैं, तो हम अपनी ओर उसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे जो जो हम चाहते हैं। सो हमेशा कृतज्ञ होने से ये निश्चित हो जाता है कि हम अच्छे स्वास्थ्य को पा सकते हैं। लास्ट लास्ट उसमें हमारे साथ पार्टिसिपेंट ने शेयर किया था कि हमेशा दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाती रहती थी हर चीज़ के लिए, और वो बहुत इरिटेट रहती थी, नेगेटिव ऊर्जा में रहती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमेशा गुस्से में रहती थी, हर चीज़ पर उन्हें गुस्सा आता था। तभी उन्हें किसी ने एक बुक दी, सीक्रेट। तो जब उन्होंने उसे सीक्रेट को पढ़ा, तो उन्हें अचानक उससे पता चला, नहीं, वो उनका माइंड एकदम से क्लिक किया कि ये क्या है। उन्होंने तब उसे एहसास हुआ कि वो अपनी ओर उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रही हैं। वो इतना क्रोध करती हैं, इतनी नाराज़गी रखती हैं, हर काम गुस्से में करती हैं, और हर चीज़ का ब्लेम दूसरों को देती हैं। तो इस चीज़ को वो अपनी ओर और अधिक अट्रैक्ट कर रही हैं। और तब जब उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो डॉक्टर ने उन्हें कैंसर का थोड़ा-सा ये बताया कि शायद आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, आप एक बार फिर से टेस्ट कराइए। और जब उन्होंने सीक्रेट में बुक में पढ़ा, तो उस दिन से उन्होंने सोच लिया कि नहीं, मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है, मुझे हमेशा खुश रहना है, हंसते रहना है, और हर चीज़ में एक अच्छाई ढूंढनी है, दूसरों में भी अच्छाई ढूंढनी है, अपने में भी अच्छाई ढूंढनी है। और वो लगातार उन्होंने उसकी इतनी प्रैक्टिस की कि जब उनके 2 महीने बाद फिर से रिपोर्ट गई, तो उनकी रिपोर्ट एकदम परफेक्ट थी। सो ये था कृतज्ञता का रिजल्ट। और वो इस बात को उन्होंने सबसे शेयर किया। आज वो किसी से भी मिलती हैं, अपने रिश्तेदारों से, या कभी कहीं शेयर करना होता है, तो वो हमेशा इस बात को ज़रूर शेयर करती हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, और हमेशा अच्छाई को अपनी ओर अट्रैक्ट कीजिए। तो आप जैसे हैं, आप उसमें हमेशा बढ़ोतरी पाएंगे, अपने धन की बढ़ोतरी पाएंगे, अपने स्वास्थ्य की बढ़ोतरी पाएंगे। सो ये एक लाइव एग्जाम्पल था जो मैंने आपसे शेयर किया, क्योंकि वो हमेशा इस चीज़ को शेयर करती हैं। तो वो व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं जो हमेशा कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, और उन्होंने मैजिकली अपनी लाइफ को चेंज किया। तो हम यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत लाइन दी गई है कि अगर आप धन्यवाद का विकल्प चुनते हैं,
तो आप अपने जीवन को हमेशा और अधिक समृद्ध बना लेते हैं। यानी कि कृतज्ञ हैं तो आप और अधिक अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप सबने भी सुना हो, जापान में एक जापान में एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग 100 से भी ज़्यादा साल जीते हैं। वो किस लिए जीते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड का ही नियम अपना रखा है। वो और यदि हम भी अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड हर चीज़ में करते हैं, तो ये रिसर्च से साबित हो चुका है कि आपकी लाइफ 7 ईयर्स ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उन लोगों ने हमेशा वो खाने के लिए ग्रेटफुल हैं, उनको जो कुछ मिला है उसके लिए ग्रेटफुल हैं, उनको प्रकृति का नज़ारों के लिए, अपने काम के लिए, हर चीज़ के लिए वो ग्रेटफुल हैं। तो इकिगाई इसी पर है कि इकिगाई में हर चीज़ को फोकस करके उस पर कि किस किस चीज़ के लिए वो कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। तो जब वो अपने हर चीज़ के लिए, खाने के लिए, अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो वो अपनी लाइफ को और अधिक बढ़ा लेते हैं। वो ज़्यादातर काम में हमेशा खुश रहते हैं। वो इस तरह के काम चूज़ करते हैं, या अगर उन्हें जॉब भी चूज़ करनी है तो इस तरह से कि वो उसमें और अधिक मन लगाकर खुश होकर काम कर सकें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा अपने जो भी आपको मिला है उसमें पॉजिटिव रहिए, तनाव से दूर रहिए, तो हमारा स्वास्थ्य बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है और जीने की 7 साल संभावना बढ़ जाती है। ये एक फैक्ट है। सो यस, प्लीज। जादुई स्वास्थ्य, हाँ, जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इंटेलिक पंक्ति को पढ़े तो आंखें बंद कर ले और मन ही मन इंटेलिक लाइन को दोहराए। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रहे याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वस्थ कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल से महसूस करें। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते हैं और पकड़ते हैं। हाथ जीवन के प्रमुख औजार है और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने, पकड़ने और खुद हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहे, मेरी भुजाओं, हाथों और अंगुलियों के लिए धन्यवाद। ओके, सो आज हम अपने पैरों के बारे में सोच सकते हैं। किसी की आज हेल्थ कैसी भी है, लेकिन उसके पास बहुत कुछ है। तो अगर हम अपने पैरों के बारे में सोचें तो वो कितना काम करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह हमें लेकर जाते हैं, सारी जगह घुमाते हैं। हम घर से लेकर बाथरूम तक, बाथरूम से लेकर किचन तक, सारी जगह कैसे अपने पैरों का यूज़ करते हैं। क्या वास्तव में हमने कभी इनके लिए इतना धन्यवाद किया है, शुक्रिया अदा किया है कि ये हमें इतना इतना मदद करते हैं कि हम सब कुछ अपने आप कर सकते हैं? शायद नहीं।
सो आज हम कहेंगे अपने पैरों के लिए कि धन्यवाद। मैं आज ड्राइव करती हूँ, मैं अपने वॉक पर जाती हूँ, वॉक पर जाने का आनंद लेती हूँ, रनिंग करती हूँ। सो इन सब के लिए मेरे पैर बहुत अधिक मदद करते हैं। सो चलने की काबिलियत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अब इसे दिल से महसूस करेंगे और उसके लिए थैंकफुल होंगे। जब भी हम मुझे याद है एक बार एयरपोर्ट पर अचानक टाइम का कुछ कन्फ्यूज़न हो गया था, तो अचानक एक अनाउंसमेंट हो रही थी, तो पता चला वो मेरे नाम नाम की अनाउंसमेंट थी। और मैंने उसको सुनते ही कि हमें जल्दी ही पहुँचना है, हमने दौड़ना शुरू किया। सो आई वॉज़ वेरी ग्रेटफुल कि वाओ! इतने अच्छे से जल्दी से मैं दौड़कर उस टाइम को कवर कर पाई। और ये हमारी कितनी मदद करते हैं। क्या हम वास्तव में इनके लिए सोचते हैं? इनके लिए हम तभी सोचते हैं जब इनमें कुछ हो जाता है। मेरी एक फ्रेंड वॉक कर रही थी, वॉक करते-करते अचानक उसका पैर मुड़ा और उसका पैर में फ्रैक्चर हो गया। और जब फ्रैक्चर हो गया वो दर्द के मारे परेशान होने लगी। तो तब उसे एहसास हुआ कि अभी तक मैं अच्छे से चल पा रही थी, लेकिन कभी मैं इनके लिए ग्रेटफुल ही नहीं थी। और आज ये मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे कैसे आफ्टर इसके किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या मैं किस तरह वॉक करने के लिए परेशान हो रही हूँ। मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी मेरा पैर ठीक हो जाए और मैं वॉक कर सकूँ। हमें तभी उस चीज़ का एहसास होता है जब हमसे वो चीज़ ले ली जाती है। हम आज जो कुछ हमारे पास है, हमारे हम पैरों के लिए, उसके लिए धन्यवाद करेंगे और उसके लिए दिल से कृतज्ञता महसूस करेंगे। इसी तरह हम अपने हाथों के बारे में सोच सकते हैं कि ना जाने कितनी सारी चीज़ें उठाते हैं, कितना काम करते हैं। कहीं किचन में काम करते हैं, कुकिंग करते हैं, लॉन्ड्री का काम करते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं तो कंप्यूटर का काम करते हैं, अपने बच्चों के छोटे-छोटे, बड़े-बड़े सारे काम करते हैं। उनको हम लिखने का काम करते हैं, हम कंप्यूटर पे पूरा काम करते हैं। अपने फिंगर्स के लिए धन्यवाद, अपने हाथों के लिए धन्यवाद, अपनी भुजाओं के लिए धन्यवाद। आज हम इन सब के लिए धन्यवाद करेंगे और याद रखेंगे कि हमें इनसे कितना कुछ आराम मिलता है। हमें उस चीज़ का एहसास तभी होता है जब हमसे वो चीज़ ले ली जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि किसी व्यक्ति से पूछे कि 1 साल की कीमत क्या होती है? तो 1 साल की कीमत वही बच्चा बता सकता है, वही स्टूडेंट बता सकता है जो 1 साल स्कूल में फेल हो गया हो, तो उसकी कीमत वही बता सकता है। और इसी तरह से हम हर पल, हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हमारे पास ये है और हमने इसका यूज़ किया है, इसके लिए धन्यवाद। तो अगर आज हमारे हाथ हैं, तो हम उनके लिए, भुजाओं के लिए, हाथों के लिए कि कितने अच्छे कलर्स करते हैं, पेंटिंग करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। इन सब के लिए धन्यवाद। क्योंकि अगर ये नहीं होते तो कितने हमें दूसरों के और कितना डिपेंड रहना पड़ता। जब हम बीमार हो जाते हैं, बेड पर बुखार हो जाता है और हम बेड पर होते हैं, तो 1 ग्लास पानी पीना भी कितना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम हाथों के लिए, पैरों के लिए और अपनी बॉडी के हर पार्ट के लिए शुक्रिया अदा करेंगे। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। अपनी अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद न आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रिया आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश की बाद मिट्टी की गंध आदि। कहे, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय न होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदुरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिया आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुए, उनको आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें।
तो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहे स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। अपनी आंखों के अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों, मित्रों के चेहरे देखने, छिपी छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो सम आप सामान्यता करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद, जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। ओके, सो हम आज अगर हम हर चीज़ के बारे में सोचें कि हमारे पास इतना कुछ है, शुक्रिया अदा करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, तो हम अपनी कंप्लेंट के लिए भूल जाते हैं। क्योंकि हम सबकी आदत है कि हम कंप्लेंट में ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो हमारे पास है हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते कि हमारे पास इतना कुछ है जिसके लिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो आज हम अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचेंगे। क्या इससे पहले हमने कभी सोचा है कि हम इतना खाना कुछ भी खाते हैं, हर चीज़ का स्वाद आता है, किसी खट्टे का स्वाद आता है, कि कहीं मीठे का स्वाद आता है, कहीं चटपटे का स्वाद आता है, या हम पानी का स्वाद लेते हैं, हम कॉफ़ी का स्वाद लेते हैं, तरह तरह की चीज़ों का हम स्वाद लेते हैं, हम तरह तरह के फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी इनके लिए धन्यवाद किया है? शायद नहीं किया। तो आज हम इनके लिए कहेंगे धन्यवाद, मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। क्योंकि अगर हमारा टेस्ट ही ठीक नहीं होता तो हम इन सब का स्वाद नहीं ले पाते। एक बार एक बार जब मेरे दांत में दर्द हुआ, तो मुझे पता चला धीरे धीरे उसमें स्वेलिंग आ गई और मैं कुछ भी खाने पीने में असमर्थ हो गई। तब मुझे याद आ रहा था कि इससे पहले शायद, क्योंकि जब हमें कोई तकलीफ होती है तभी हमारा फोकस उसकी तरफ जाता है कि अभी तक मैं हर चीज़ का कितना स्वाद ले रही थी, अपने दांतों से कितनी सब चीज़ें टेस्ट खाती थी, और आज मैं दांतों से कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ। सो तब हमें पता चलता है कि हम जब हमारे पास ये था हम उसके लिए शुक्रगुजार नहीं थे। शायद इसीलिए मुझे ये एहसास दिलाने के लिए वो मेरे पेन हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हुआ। तो आज मुझे याद आता है कि हम हर चीज़ का कितना अच्छा टेस्ट ले सकते हैं, हर चीज़ को के लिए कितना थैंकफुल हो सकते हैं। तो आज हम कहेंगे मेरी स्वाद भरी, मेरी इंद्रियों, अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं इनसे स्वाद ले पा रही हूँ। मैंगो खा रही हूँ तो मैंगो का स्वाद आ रहा है, एप्पल खा रही हूँ तो एप्पल का स्वाद आ रहा है। और लेकिन जब कुछ तकलीफ हो गई है तो मुझे किसी चीज़ में टेस्ट भी नहीं आ रहा और किसी चीज़ में मन भी नहीं लग रहा है। तो आज हम अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद करेंगे। गंध लेने की इंद्रियों के लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। हम कहीं घूमने निकलते हैं, अचानक एक हवा का झोंका आता है और उसके साथ बहुत प्यारी खुशबू आती है, फूलों की खुशबू, या एक जब बारिश होती है मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू आती है, तो हम अपनी अद्भुत इंद्रियों के लिए, गंध लेने की अद्भुत इंद्रियों के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हम 1 सेकंड में पहचान जाते हैं, वाह कहीं इतनी मिट्टी की इतनी प्यारी प्यारी सुगंध आ रही है, या खाना बना है और हम किचन में भी नहीं है, लेकिन जब जैसे ही हम घर में एंटर करते हैं तो हम कहते हैं वाह कितने अच्छे खाने की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, मुझे अचानक भूख लगाई है। और तो आज हम उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया करेंगे। इसी तरह से जब कभी पिकनिक पर गए हैं या फिर बॉनफायर के लिए गए हैं, तो इट इज़ अमेजिंग कि सर्दी की रात में हम सब एक सर्कल में बैठे हुए हैं और वहाँ प्यारा सा म्यूज़िक बजाकर बैठे हैं और बीच में हमने फायर जला रखी है। तो उसके चारों तरफ बैठकर जो हम उसकी आनंद ले रहे हैं, उसकी लकड़ी के जलने की जो गंध आ रही है, हम उसे महसूस कर सकते हैं। और इन सब के लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं कि मेरी अद्भुत गंध की अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद, कि मेरी गंध इतनी तेज है कि मैं हर चीज़ को पहचान सकती हूँ। मेरे पास से कोई अचानक निकला और पता चला उसने बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया था, तो वो परफ्यूम ने मुझे अट्रैक्ट किया, तो मेरी गंध की अद्भुत शक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर हमारे पास
इसी तरह से अगर हमारे पास इंद्रियां नहीं होती स्पर्श की, तो हम महसूस ही नहीं कर पाते कि क्या ठंडा है क्या गर्म है। लेकिन आज हमारे हाथ बिल्कुल अच्छे हैं, हमारी स्पर्श की इंद्रियां बहुत अच्छी हैं, सो हम उसके लिए कहेंगे मेरी कीमती इंद्रियों के लिए धन्यवाद। हम अपने बच्चों को टच करते हैं, स्किन का उसका एहसास करते हैं। सो ये एक बहुत खूबसूरत एहसास होता है। हम अपने हाथों से अपने बच्चे के सारे काम करते हैं, अपने प्रियजनों को टच करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। सो इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्पर्श की कीमती इंद्रियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम आज अपनी आंखों के चमक के बारे में सोचेंगे कि हमारी आंखें कितना कुछ देखती हैं। ये खूबसूरत प्रकृति के नज़ारे जो चारों तरफ वर्ल्ड में फैले हुए हैं, और कहीं सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, तो कहीं कल कल करती हुई नदियां बह रही हैं, और कहीं इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही है, और जो पेड़ है वो सब हम सबको इतनी इतना सुंदर सुखद एहसास दे रहे हैं मेरी आंखों को, तो देखने में कितना खूबसूरत लगता है। सो इन सब अपनी आंखों के लिए धन्यवाद। आज अगर हम चाहें तो इसका एहसास तब कर सकते हैं कि हम 1 मिनट के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधें। इसमें एक घंटे के लिए कहा है, लेकिन अगर हम 5 मिनट तक अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर देखें और किसी काम को करने की कोशिश करें, तो हमें एहसास होगा कि किस तरह से बिना आंखों के कितना मुश्किल है जीवन को जीना। लेकिन कितने लोग हैं जिनकी आंखें नहीं होती, पर क्या हम आंखों के लिए वास्तव में शुक्रगुजार हैं? शायद नहीं है। तो आज हम हर चीज के लिए कहेंगे कि मेरी आंखों के लिए धन्यवाद, जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। इससे मैं अपने प्रियजनों का चेहरा देखती हूँ, इससे मैं प्रकृति के सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद लेती हूँ, इससे मैं कंप्यूटर पर अपने सारे काम करती हूँ, अच्छे से कुकिंग करती हूँ, अच्छे से मार्केट जाती हूँ, और इसी तरह से मैं अपनी आंखों से न जाने दुनिया भर के सारे सुख का आनंद लेती हूँ। सो आज मुझे हर चीज में जो ये समर्थ बनाती है, उन आंखों के लिए धन्यवाद। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। अपने कानों के बारे में सोचें। जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाज सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों को स्वर्ण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने प्रियजनों की बात नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाज भी नहीं सुन सकते। कहे मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी की भी इंद्रिय का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है, जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक की इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहें मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। उन अरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वस्थ शरीर और जीवन के खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही है। कहे धन्यवाद कोशिकाएं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं, इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वह अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता। कहे शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। ओके, सो आज अगर हम अपने कानों के बारे में सोचें, हमारे कान कितने सुंदर सुंदर आवाजें सुनते हैं। कहीं बर्ड्स की चिरपिंग सुनते हैं, तो कहीं हवा के झोंके की आवाज सुनते हैं, कहीं म्यूजिक सुनते हैं। अगर कान नहीं होते, तो क्या हम इन सब का आनंद ले सकते? नहीं ले सकते। जिन लोगों के पास आंख या कान नहीं है, उन लोगों की दुनिया बिल्कुल अलग है। सो हम उनके लिए थैंकफुल हो सकते हैं कि हमारे पास आंखें हैं, कान है, अपने प्रियजनों की बातें हम सुनते हैं, और ये हमारी दुनिया की सबसे प्यारी चीज है, जिसे मैं अपने परिवार के साथ उनकी आवाजें सुनती हूँ, अपनी आंखों से देखती हूँ। सो आंखों के लिए धन्यवाद, और मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद।
जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और उस काम में मन नहीं लग रहा होता है, लेकिन हमें वो काम पूरा करना होता है, अचानक हमने म्यूजिक की आवाज़ सुनी, तो पता चला उस म्यूजिक से हमारे अंदर एकदम स्फूर्ति आ गई और हम उस काम को इतना अच्छे से कर पाते हैं कि जिसे हम सोच नहीं पा रहे थे। तो ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है। इसीलिए हम कहेंगे कि मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और इंद्रियों का इस्तेमाल भी इसी तरह मस्तिष्क के बिना संभव नहीं है। यानी कि हमारी सारी इंद्रियां जो हैं मस्तिष्क से काम कर रही हैं। मस्तिष्क हमारा काम कर रहा है और वो पूरे हमारी बॉडी जितनी सारी इंद्रियां हैं उन सबको एक उसने उसका प्रोसेस ठीक ढंग से रखा हुआ है, क्योंकि ये हमारा मस्तिष्क ही है जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करता है। इसमें इसमें एक दिन में कम से कम 60 से 70 हज़ार तक विचार आते हैं। सो कितना पावरफुल है ये, इतनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल है। और इसी माइंड की बदौलत आज हम इस वर्ल्ड में जितना कुछ आविष्कार हुआ है वो तभी संभव हुआ है क्योंकि हमारा माइंड बहुत तेज है। तो आज हम इस माइंड के लिए, मस्तिष्क के लिए और अपने सुंदर मन के लिए धन्यवाद करेंगे। उसी तरह से हम अपनी जो खरबों कोशिकाएं हैं जो हमारे जीवन में लगातार योगदान दे रही हैं, 24 घंटे चल रही हैं, नॉन स्टॉप चल रही हैं, उसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद करेंगे। क्योंकि अगर ये नहीं चल रही होती या इनमें से कुछ भी खराब हो जाए तो हमें कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। कभी हमें डॉक्टर के जाना पड़ता है और उसके कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन आज ये हम अच्छे नॉन स्टॉप काम कर रही हैं तो हम इनका बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं, इनके लिए जरा भी शुक्रगुजार नहीं है। तो आज से हम हर चीज के लिए धन्यवाद करेंगे और सोचेंगे कि हमारा कितना अधिक काम करती है। सो इसको इनके लिए आदर्श तरीके से काम करने के लिए इनको धन्यवाद। क्योंकि हमें एक बार भी सोचना नहीं पड़ता कि तुम ये काम करो। अगर जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक ही बाहर अगर बेल की आवाज आएगी तो हमारा मस्तिष्क एकदम काम करेगा और वहीं पर फोकस करेगा। यानी कि एक काम करते हुए भी ये 4 काम, 1000 काम किस तरह से करता रहता है नॉन स्टॉप। सो उस सब के लिए धन्यवाद कि बिना हमारे कुछ कहे अपने आप आगे से आगे सारा काम पूरा करके कर रहा है और हमारी बॉडी का हर पार्ट एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। तो उसके लिए धन्यवाद। मेरे सुंदर हृदय के लिए धन्यवाद, मन के लिए धन्यवाद और मेरे मस्तिष्क के लिए धन्यवाद जो नॉन स्टॉप काम कर रहा है और अंदर पूरे सिस्टम को ठीक ढंग से चालू किए हुए है, ठीक ढंग से उसे चला रहा है। तो उसके लिए हमें नहीं सोचना पड़ता, हमें किसी चीज को आदेश नहीं देना पड़ता कि तुम ये करो या मेरा ब्लड प्योरीफाई तुम करो। ये सब ऑटोमेटिकली अपने आप आदर्श तरीके से खुद ही खुद काम कर रहे हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो हम इन सब के लिए आज आदर्श तरीके से काम करने के लिए इनको धन्यवाद करेंगे कि अगर ये जरा सा भी कुछ बिगड़ जाए तो हमारा सारा तालमेल बिगड़ जाता है। और इसलिए आज हर चीज के लिए धन्यवाद। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। हाँ, लेकिन किसी भी इंद्री कहाँ से पढ़ना, लेकिन से नहीं क्या? लेकिन किसी भी इंद्री हाँ, लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रभावित करता रहता है। कहे मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड ले और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बार बार देख सकते हो। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें, उन्हें एक बार में एक एक
के शब्द आहिस्ता आहिस्ता पढ़े तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता ओके, अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। हम्म, तो आज हमें अपने एक कार्ड बनाना है और उस कार्ड पर लिखना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इस कार्ड हम मोटे मोटे अक्षर में अच्छे से हेडिंग करके इसे लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, और इसे कहीं भी रख सकते हैं जहाँ कि हम इसे आते जाते देख सकें, और जिस पर कि हमारी बार बार नज़र जाए, जिससे कि हम जितनी बार इस पर फोकस करें, इस पर ध्यान दें, तो अपने आप को हेल्दी फील करें, अपने आप को परफेक्ट फील करें। तो जो लोग ड्राइविंग करते हैं, उनका टाइम ज़्यादातर ड्राइविंग में जाता है, वो अपनी कार में इसे रख सकते हैं, या फिर जो लोग ऑफिस में काम करते हैं और या फिर लेडीज़ हैं, वो अपने पर्स में रख सकती हैं और दिन में किसी भी समय इसे निकाल कर इसे पढ़ सकती हैं कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ये आज हमारा एक असाइनमेंट होगा कि हम अपने एक कार्ड बनाएंगे और उस पर ये लिखेंगे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। देखा कि हम अपने बॉडी के हर पार्ट को किस तरह से धन्यवाद कर सकते हैं, उसके लिए किस तरह से थैंकफुल हो सकते हैं। अगर हमारा कोई भी अंग खराब हो, कुछ भी परेशानी दे, तो हमारा पूरा ध्यान उस पर जाता है। तो लेकिन आज हम स्वस्थ हैं, तो हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम अपने स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क कंप्यूटर चलता है, हमारा दिल निरंतर लगातार चलता रहता है, धक-धक करता रहता है, धड़कता रहता है, और हमारे को एक अच्छा जीवन उसने दिया है, तो उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। हमारा जो हृदय है, वो पूरे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, लेकिन हमने कभी आज तक इस बारे में सोचा ही नहीं कि हमारा हृदय कितना काम कर रहा है हमारा। ये बिना कुछ ऑर्डर किए हुए नॉन स्टॉप दिन रात 24 घंटे धड़कता रहता है, धड़कता रहता है। तो आज हम इसे कहेंगे धन्यवाद। बहुत से लोग, जैसे किसी को अगर हार्ट अटैक हो भी गया है, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज वो जीवित हैं, तो वो उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं कि एटलीस्ट वो जीवित हैं, और उनके उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई है, लेकिन फिर भी वो आज धीरे-धीरे उसकी रिकवरी कर रहे हैं। 2 साल पहले मुझे ध्यान है कि मेरे फादर को अचानक हार्ट अटैक हुआ। वो ऐसे ही आराम से बैठे हुए थे, आर्म चेयर पर थे, और अचानक ही उनके हार्ट में पेन शुरू हुआ, और पेन इतना बढ़ा कि उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। तो पता चला उन्हें हार्ट अटैक था और उनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। उसके बाद जब वो वापस आए तो उनकी रिकवरी में बहुत टाइम लग गया, लेकिन आज वो पहले से बेहतर कंडीशन में है। तो इसीलिए जिस जैसे भी हैं, वो हर उस बॉडी पार्ट के लिए धन्यवाद कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम जीवित हैं, हमें फिर से एक अवसर मिला है कि हम अपने एक नया दिन देखें, एक नया काम करें। सो आज हम हर चीज़ के लिए कहेंगे कि हाथों के लिए धन्यवाद, आँखों के लिए धन्यवाद, मेरे पैरों के लिए धन्यवाद जो इतना काम करते हैं, इतनी जगह लेकर जाते हैं, और इसी तरह अपने मस्तिष्क और दिल के लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे। और आज एक कार्ड बनाएंगे, उस पर लिखेंगे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। जब हम इसे लिख लेंगे तो अपने पास रखेंगे, तो हम कम से कम 4 बार इसे निकाल कर देखेंगे अपने शब्दों को, और गहराई से उसके लिए धन्यवाद करेंगे। जब हम इस चीज़ का एहसास करेंगे कि अगर हमारे हाथ नहीं होते या हमारे हाथ में चोट लग जाती, एक कट भी लग जाता है, तो हमें कितना ब्लड बहता है, तो हम उसके लिए ध्यान जाता है कि एक कट लग गया है, तो हम उस समय उससे काम नहीं कर सकते। तो जब हम ठीक हैं, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद करेंगे। तो यानी कि ये स्वास्थ्य होने की एक और अधिक अच्छी गारंटी है कि हम अपनी हेल्थ को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य का के लिए अधिकतम कृतज्ञता आज हम करेंगे। ओके। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी यस, उत्साह में भी वृद्धि होती रही। वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की
दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कई अधिक बढ़ जाएगी। कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए, यानी कि अगर किसी को कोई डॉक्टर ने मेडिसिन बता रही है तो वो मेडिसिन कंटिन्यू रखें, लेकिन उसके लिए भी कृतज्ञता महसूस करें कि इस दवाई से मैं ठीक हो रही हूँ, या ये दवाई मुझे अंदर से हील कर रही है, स्वस्थ कर रही है। तो जब हम उस दवाई के साथ अपनी ग्रेटिट्यूड को, कॉम्बिनेशन को, उन दोनों को मिला देते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य बहुत तेजी से ठीक होता है। तो यहाँ पर मुझे एक स्टोरी ध्यान आ रही है कि एक बार एक व्यक्ति वॉक कर रहा था। ओके, लेट्स फिनिश इट फर्स्ट, तब उसके बाद करते हैं। यस, प्लीज कंटिन्यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियमित गिने। 10 नियमों की सूची बनाए और 1 से 3 तक के कदम दोहराए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियमत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। 3, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख ले जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। 4, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़े और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। यस। 5, रात सोने आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, सो थैंक यू शांति जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। मेरा बहुत डिस्टर्बेंस था क्या? हमको तो कुछ तो कंफर्म ही नहीं हो रहा था नहीं, तो आपकी पढ़ा भी जा रहा है। नहीं, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, आपकी आवाज़ क्लियर थी। ओके, सो फर्स्ट हमें यही करना है कि ब्लेसिंग्स लिखनी है डेली की तरह, 10 ब्लेसिंग्स जो मॉर्निंग में लिखते हैं, और लिखना है कि क्यों कृतज्ञ हैं, और अंत में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद 3 बार ज़रूर करना है। आज का हमारा असाइनमेंट है कि हमें एक कार्ड लेना है और उस कार्ड पर लिखना है कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, और इसे अपने साथ रखना है जहाँ भी हम इसे देख सकें। दिन में कम से कम 4 बार से ज़्यादा भी देख सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 बार अवश्य इसको देखेंगे और उसके लिए ग्रेटफुल फील करेंगे कि हम स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और लास्ट में वही कि रात को सोने से पहले अपने पत्थर को अपने हाथ में थाम कर दिन भर में सबसे अच्छी हुई चीज़ के लिए धन्यवाद करना है। ओके, यस, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एक्सरसाइज कि हमें याद दिलाती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं, कि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, हम जीवित हैं, हमें हर दिन मिलता है नेक्स्ट कुछ भी अपने सपनों को साकार करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इसे हम डेली में भी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, यस, किसी ने हाथ रेज किया था अभी। सो कुछ किसी का कोई क्वेश्चन अभी? नहीं। ओके, सो यस, तो अभी मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा था कि एक व्यक्ति एटलीस्ट 90 ईयर्स का था और वो वॉक कर रहा था और उस बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ में था, और जब वो वॉक करता है, उसकी डेली रूटीन है कि वो हमेशा वॉक करता है, तो अचानक कितने लोग होते हैं उसे मुड़ मुड़ कर देखते हैं। और ऐसा हमारे साथ भी होता है जब हम किसी ऐसी पर्सनैलिटी को देखते हैं कि वो इतनी बड़ी एज में भी इतने अच्छे से काम कर रहा है, तो हमें ये लगता है कि इसका सीक्रेट क्या है। तो एक व्यक्ति से जब रहा नहीं गया, वो उसे रोज देखता था, तो वो अचानक उसके पास आया, उससे बातचीत किया और उसने पूछा कि अंकल, मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि आप इतने परफेक्ट हो और आपकी हेल्थ का राज क्या है। तो उन्होंने उसके साथ बैठे 10 मिनट के लिए बेंच पर गार्डन में, तो उन्होंने बताया कि मेरी हेल्थ का राज बहुत ही सिंपल है, इसे हर कोई अपना सकता है। तो उसने कहा, यस प्लीज़, आप मुझे बताइए। उन्होंने कहा, जब मुझे किसी भी बात पर गुस्सा आता, किसी और पर गुस्सा आता, बहुत तेज गुस्सा आता, तो मैं अपने आप वॉक पर निकल जाता और गुस्सा नहीं करता उसके ऊपर,
मैं रीज़न जानता लेकिन मैं उसके ऊपर गुस्सा नहीं करता और मैं वॉक पर निकल जाता और तब तक वॉक करता रहता आधे से 1 घंटे तक, जब तक मेरा वो गुस्सा शांत नहीं हो जाता। और जब मेरा गुस्सा शांत हो जाता, मैं पॉज़िटिव चीज़ें सोचता रहता और मेरा गुस्सा शांत हो जाता, मैं घर वापस आ जाता। दूसरा उन्होंने बताया कि जब मुझे अपने ऊपर गुस्सा आता है, मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने किसी को डाँट दिया या मैंने कोई गलत निर्णय ले लिया किसी चीज़ में, बिज़नेस में या कहीं और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मैं गुस्सा नहीं करता। तो मैं अपने आप को रूम में बंद कर लेता और अपने आप एक्सरसाइज़ शुरू कर देता। जैसे कोई भी कोई भी एक्सरसाइज़ रूम में शुरू कर देता और तब तक करता रहता जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाता, जिससे कि मैं वापस हँसी के और खुश रहने के मूड में रह सकूँ। फिर उन्होंने एक और बताया कि जब मुझे पूरे परिवार पर किसी भी चीज़ पर गुस्सा आ रहा होता है, तो मैं बहुत सारा पानी पीता हूँ, बहुत सारा पानी पीता हूँ और जब खूब सारा तो मेरे अंदर बोलने की ताकत ही नहीं रहती कि मैं उन्हें कुछ कह सकूँ, डाँट सकूँ। तो उन्होंने जब 3 सीक्रेट बताए अपने, उन्होंने कहा ये तो बहुत सिंपल है, यदि हर कोई चाहे तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है और अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज कर सकता है। सो दिस वाज़ द बहुत ही ब्यूटीफुल एग्ज़ाम्पल और ब्यूटीफुल शेयरिंग उन पर्सन की। उन्होंने कहा इसीलिए आज 90 की एज में भी मैं फिट हूँ, अपने सारे काम खुद करता हूँ, मैं औरों की भी हेल्प करता हूँ और मैं अभी भी वॉक पर जाता हूँ और अब मैं गुस्सा बिल्कुल भूल चुका हूँ और ये एक्सरसाइज और वॉकिंग पर जाना और अच्छे से खूब सारा पानी पीना ये मेरा एक रूटीन बन गया है। तो मुझे अब मालूम ही नहीं होता कि गुस्सा क्या चीज़ है और अब मैं हमेशा हंसमुख रहता हूँ। सो दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस उन्होंने जो शेयर किया, तो इसे हम भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें घर में छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है, कभी किचन में खाना बनाते गुस्सा आ रहा है या बच्चे के किसी काम पर गुस्सा आ रहा है या अपनी फैमिली में बड़ों के साथ थोड़ा-सा उन्होंने हमें कुछ कह दिया, हमें गुस्सा आ रहा है, इन-लॉज़ के साथ कोई बात हो गई, लेकिन हम उसे हँसी में उड़ा सकते हैं, हँसी में भूल सकते हैं और खुश रह सकते हैं। और जब हम इस खुशी को अप्लाई करेंगे तो अपनी लाइफ को वास्तव में अपनी हेल्थ को बहुत आगे ले जा रहे हैं। और इकिगाई में भी यही है कि वो लोग हमेशा खुश रहते हैं और हमेशा दूसरों को भी एप्रिशिएट करते हैं, अपनी अच्छी चीज़ों का क्रेडिट दूसरों को देते हैं। सो अगर आपने किसी ने इकिगाई बुक पढ़ी हो तो बहुत अच्छी है, नहीं तो हम अपने मैं अपने अलग से जो बुक सेशन है उनमें रखती हूँ। सो कभी भी आप इसको अपना सकते हैं कि हमेशा खुश रहिए। तो उनका एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा था। सो इसीलिए बस मुझे भी कुछ शेयर करना है। यस, मैं रजनी बोड़ा, एक्चुअली मैं चली गई थी, मैं वापस शेयर करने के लिए फिर से ज्वाइन हुई हूँ। ओके, वेरी गुड। ये एक सेकंड, ये अभी छोटा सा क्लच मेरे को जस्ट गिफ्ट मिला है, दिख रहा है आप लोग को? आप तो रजनी जी हमेशा चीज़ों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। बहुत ये सुंदर देखिए अभी बना रही है। जस्ट, हाँ नहीं ये मेरे को गिफ्ट मिला, अभी तुरंत किसी ने दिया है, अच्छा। तो मैं वापस अच्छा। शेयर करने आई हूँ कि मुझे गिफ्ट मिला है। ये यस, देखिए। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आपकी शेयरिंग आपको हमेशा गिफ्ट मिलते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ अट्रैक्शन आपकी उसमें बना रहता है। आप लगता है सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव हैं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कीप इट अप, अपनी लाइफ में इसी तरह से मैजिक को बनाकर रखिए। मुझे जैसे मिला ना, मुझे स्माइल आ गई चेहरे पे कि अब मैं फिर शेयर करूंगी तो सब हंसेंगे कि इसको रोज कुछ ना कुछ मिलता है। पर ये अच्छा है, जब हम शेयर करते हैं तो हम और अधिक अट्रैक्ट करते हैं। अपनी खुशी में शामिल करना सबसे अच्छी बात है। सो वेरी गुड, कीप इट अप और बाकी सब भी Ma'am, में करें, I want to शेयर share. करें, रीडिंग करें, सब चीज़ तो सब Yeah, ma'am, I want to share something. यस, मैम जैसे रिलेशनशिप का जैसे हमारा कल चैप्टर था, तो पहले भी जैसे मैंने मैजिक बुक करी है, तो लाइक व्हेन फर्स्ट टाइम करी थी और तब से लेके अभी तक जो मैंने मेरे रिलेशनशिप लाइक विद माय हस्बैंड मतलब ड्रास्टिक चेंज देखा है। ड्रास्टिक जैसे बोलते हैं ना कि वी आर हिंदू, तो हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं कि नहीं यार ठीक हो जाए सब कुछ, बिकॉज हमारी बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं ना लड़ाई होती थी। तो प्रार्थना का मतलब कुछ भी करो, कुछ भी किसी भी मंदिर में जाओ, कुछ भी करो, इट वॉज नॉट एट ऑल इम्प्रूविंग। फिर व्हेन आई स्टार्टेड दिस मैजिक बुक, मैंने रिलेशनशिप का चैप्टर करा और मैं उसे आए दिन करती रहती हूँ। तो ड्रास्टिक चेंज हमारे रिलेशनशिप में आया।
थैंक यू you so रसा much, जी ma'am. फॉर शेयरिंग। Thank you, ma'am. थैंक Thank you, यू। ma'am. क्योंकि वास्तव में अगर हम किसी की अच्छाइयाँ देखें तो हम उसे मैजिकली और अधिक अच्छा बढ़ते हुए देखते हैं। तो अगर लाइफ में चेंजेस चाहिए तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें देखनी होंगी। यही हम इसमें सीख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं शेयरिंग। तो थैंक यू, बिल्कुल कीप सही इट है। अप। मैम Thank you, ma'am. कल मैं डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ। मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था और एक लिगामेंट में इंजरी है। आप कौन बोल रहे हैं? तो मैं मानसी बोल रही हूँ। ओके, यस मानसी जी। हाँ, तो मेरे पैर में फ्रैक्चर था 1.5 महीने पहले, और मेरे पैर में उसी पैर में लिगामेंट इंजरी थी। कल कल मैं रिपोर्ट करने जा रही हूँ, तो मुझे क्या सोचना चाहिए? हाँ। मानसी जी, अगर आपके पैर में फ्रैक्चर है तो और आप उसकी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रही हैं, तो आप यही सोचिए कि आपका जो पैर है वो बिल्कुल ठीक हो गया है और उसकी रिपोर्ट बिल्कुल अच्छी आ रही है, और बाकी सब चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल फील कीजिए। आज हमने हेल्थ का चैप्टर जो पढ़ा है वो आपके उसमें बहुत वर्क करेगा। हर चीज़ के लिए रहिए कि आप एटलीस्ट पहले से बेहतर कंडीशन में हैं, और जो चाहती हैं, जैसे आपको लगे कि पैर आपका अगर खुल जाए, पैर ठीक हो जाए, उसका फ्रैक्चर का उसका प्लास्टर खुल जाए, तो आप क्या करेंगी? आप चलना चाहेंगी, आप वॉक करना चाहेंगी, या फिर आप रन करना चाहेंगी? तो जो बेहतर पोजीशन है आप उस बारे में सोचिए कि मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है और मैं अच्छे से रोज वॉकिंग पर जा रही हूँ, अपने सारे काम दौड़ दौड़ कर रही हूँ, या फिर मैं रनिंग कर रही हूँ। तो आप इस तरह पॉजिटिव चीज सोचिए कि ठीक होने के बाद बेस्ट एहसास, और उसको फ़ील कीजिए। जितना आप उसे दिल से फ़ील करेंगे, वाओ! मेरा पैर ठीक हो गया, मैं कितने तेज़ी से काम कर पा रही हूँ। पहले का नहीं सोचना है, हमेशा उसका रिज़ल्ट सोचना है कि मैं कितने अच्छे से काम कर पा रही हूँ, कितनी तेज़ी से चल पा रही हूँ। वाओ! मैं इनसे डांस करना चाहूँ तो मैं डांस भी कर पा रही हूँ। मैं कितने अच्छे से एक्टिवली सारे काम कर पा रही हूँ। आप उस चीज़ को सोचकर खुश होइए, और आपका ये रिज़ल्ट को आपके पैरों को बहुत आराम देगा और आपकी रिपोर्ट्स अच्छी आएँगी। तो ओके, ग्रैटिट्यूड थैंक यू मैम। लिखिए उसके लिए। 10 ब्लेसिंग्स के अलावा और ग्रैटिट्यूड बढ़ा दीजिए कि मेरे रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आ रही हैं, मेरा सारा सब काम अच्छा हो रहा है, दौड़ कर काम कर रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, मैं बैडमिंटन खेल रही हूँ, मैं कुछ भी जो भी आप चाहती हैं कि उसके ठीक होने के बाद क्या काम होता है, सो वो आप कीजिए। So, जी फॉर योर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। ओके, सो आज के लिए इतना ही। यस मैम, आपने शायद ग्रुप नहीं फॉर्म किया ना, व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप मैम आपने अभी आई थिंक शुरू यस नहीं अभी करा है। वो आप बोल यस रहे थे ना स्टार्ट। ऐड। हाँ जी, ओके। मैं आज सबके नाम ऐड करती हूँ। और ओके थैंक यू सबको, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने चारों तरफ मैजिक बिखेरिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम।